धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक जमाना था अगर अखबार में सिंगल कॉलम खबर भी छप जाती थी कि किसी का मर्डर हो गया, लूट हो गई, डकैती हो गई या कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो गई तो थाना सस्पेंड हो जाया करता था। थानेदार नहीं, थाना सस्पेंड हो जाया करता था। आज आप लगातार 7 दिन तक लिख लीजिए, 10 दिन तक लिख लीजिए, थानेदार भी सस्पेंड नहीं होगा। थाना तो बहुत बड़ी चीज़ है। क्यों ये परिस्थिति बन गई है, इस पर भी थोड़ा गौर करने की ज़रूरत है। अगर आपने एक फिल्म देखी है जॉली LLB, तो उसमें एक बंदा दिखाया जिससे अरशद वारसी मिलने जाते हैं, जो थानों की बाकायदा बोली लगाता है। फलानी जगह का थाना इतने रुपये में बिकेगा, फलानी जगह का थाना इतने रुपये में बिकेगा। यही सब जब होता है और पैसे देके कोई थानेदार बनता है या किसी ज़िले का SSP बनता है। आप देख सकते हैं ग्रेटर नोएडा के SSP थे वैभव कृष्ण, बाकायदा उन्होंने खुलासा किया कि कैसे 5 IPS ऑफिसर जो है वो ज़िलों में पोस्टिंग पाते हैं पैसे के दम पर। उसके बाद हालांकि उनको भी सस्पेंशन झेलना पड़ा खुलासा करने के बाद भी, लेकिन तस्वीर तो उन्होंने सामने रखी कि हाँ पैसे का जो है वो किस तरीके से बोलबाला है। तो जब पैसे का बोलबाला होगा तो लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा। हाँ, सरकार की खुशनुदी हासिल करने के लिए, सरकार की चमचागिरी, उनके चम्मच देवता बनने के लिए तो अंधाधुन एनकाउंटर कर दीजिए, कुछ लोगों को उठा के जेल में डाल दीजिए, लेकिन जब आप कार्रवाई सही नहीं करेंगे तो कंट्रोल नहीं होगा, जंगल राज बढ़ेगा। लॉकडाउन के दौरान भी उत्तर प्रदेश से जंगल राज की ऐसी 6 तस्वीरें उभर रही हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। इस पस मंजर को ध्यान में रखते हुए उन तस्वीरों के बारे में सोचिएगा, गौर कीजिएगा। चलते हैं पहली तस्वीर की तरफ। पहली तस्वीर इलाहाबाद, यानी कि जिसका नाम अब प्रयागराज हो चुका है, वहां से मैं आपके सामने रख रहा हूं। एक पिता, एक माता और एक 16 साल की बेटी उनको धारदार हथियार से काटकर मौत के घाट उतार दिया गया। पिता की लाश गांव के अंदर यानी कि खेत में मिली और गांव के अंदर खेत में बने हुए घर में ही माता की लाश मिली आंगन के अंदर, और गांव के अंदर ही खेत में बने हुए घर में बेटी की लाश बरामद हुई है। बताया जा रहा है कि यहाँ का मांडा थाना क्षेत्र पड़ता है और वहाँ का एक गांव है जिसको आंधी गांव के नाम से जाना जाता है। वहाँ पे ये सनसनीखेज वारदात हुई है। दिन निकलते ही तीनों के शव जब वहाँ पड़े मिले तो पूरे गांव में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल हो गया। पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों लोगों की डेड बॉडी को उठाकर ले जाने की कोशिश करने लगी। नाराज ग्रामीणों ने वहां डेड बॉडी नहीं उठाने दी। काफ़ी देर बाद पुलिस डेड बॉडी ले जा पाने में कामयाब हुई। PM के लिए डेड बॉडी को भेजकर पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक कुछ पता नहीं है। मृतक जो परिवार के मुखिया हैं उनका नाम नंदलाल यादव बताया जाता है। उनकी पत्नी छबीला देवी और उनकी बेटी राजदुला जी, इसकी उम्र 16 साल है। जैसा मैंने बताया, पिता खेत में, माता आंगन में और बेटी जो बताया जा रहा है वो घर के अंदर पाई गई है। पुलिस कई पहलुओं से मामले की जांच में लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई है। एक गांव, छोटा सा गांव और एक ही परिवार के 3 लोगों की निर्मम हत्या। इस परिवार का जो बेटा है जिसका नाम रामदयाल बताया जा रहा है, वो घटना के समय गांव के अंदर स्थित अपने घर में सोया हुआ था। सुबह जब खेत पे पहुंचा सबसे पहले उसी को घटना की जानकारी हुई। बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच चुके हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। ट्रैक्टर से कुचलकर 3 लोगों की हत्या करने की कोशिश की, एक की मौके पर मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ये हमारे पास खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के चित्रकूट से, और चित्रकूट जिले का एक थाना पड़ता है जिसको पहाड़ी थाने के नाम से जाना जाता है। वहाँ का एक गांव है बचनन, वहाँ पर बुधवार की रात इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग के तार को लेकर 2 पक्षों के बीच कुछ कहासुनी विवाद चल रहा था। उसके बाद एक हिस्ट्री शीटर ने इस वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि अजीत नारायण, जिनकी उम्र 47 साल है, वो अपने बेटे नवनीत, जिसकी उम्र 30 साल है, और पड़ोसी हरिशंकर, जिसकी उम्र 35 साल है, के साथ अपने घर के बाहर चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी उसी दौरान हिस्ट्री शीटर अरुण कुमार पटेल वहां आया और तेजी से ट्रैक्टर लाते हुए इनकी चारपाई पे चढ़ा दिया, जिसमें पड़ोसी हरिशंकर की मौके पर मौत हो गई, जबकि जो ये बाप बेटा हैं ये गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लोगों ने हिस्ट्री शीटर को मौके से पकड़ लिया, जमकर उसकी धुनाई करी, इतना पीटा कि वो भी हॉस्पिटल में भर्ती है। पुलिस मामले की जाँच में लगी हुई है। हत्या का केस दर्ज कराया गया है। जंगल राज नहीं है क्या जी? अगली खबर का रुख करते हैं। अब आपको राजधानी लखनऊ में लेके चलते हैं। राजधानी लखनऊ में एक शख्स की चाकू से गोद कर अंधाधुंध वार करके हत्या कर दी गई है। पुलिस ने डेड बॉडी को PM के लिए भेज दिया है। एक और शख्स को उस मामले में गिरफ्तार किया गया है। बता दें आपको, यहाँ का एक थाना पड़ता है गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का एक इलाका पड़ता है मार्टिन का पुलवा। वहाँ पे
मार्टिन का पूर्वा, वहां पे एक वारदात को अंजाम दिया गया है। दोनों हत्यारोपी और मृतक दोस्त बताए जा रहे हैं। आरोपी का नाम दीनानाथ बताया जाता है, जिसने चाकू से हमला कर अपने ही साथी आशीष की हत्या कर दी। बताया जा रहा है घटना के समय दोनों नशे में थे और दोनों के बीच सोने की किसी नथनी को लेकर विवाद हुआ। दीनानाथ का आरोप था कि आशीष ने उसकी नथनी चुरा ली है, जबकि आशीष इनकार कर रहा था। पहले दोनों में कहा-सुनी हो गई और बाद में इस हत्या को अंजाम दे दिया गया। मृतक आशीष सब्जी बेचने का काम किया करता था, जबकि दीनानाथ याहियागंज की कपड़े की दुकान पर सेल्समैन है। लॉकडाउन के चलते खाली तो हैं ही आजकल, दारू शुरू हो ही चुकी है, इफेक्ट देख लीजिए। लेकिन राजधानी लखनऊ में चाकू से गोदकर युवक की हत्या। एक महिला जो अपने बेटे को बचाने का प्रयास कर रही थी, उसे डंडों से पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया गया है। अब पुलिस कह रही है साहब पहले पीएम रिपोर्ट आने दो, फिर उसके बाद हम कोई हत्या का केस दर्ज करेंगे। कमाल की पुलिस है ना, उत्तर प्रदेश पुलिस है, कुछ भी कर सकती है साहब। आगरा का एक इलाका पड़ता है जिसको हम कह सकते हैं बीज कोली, और बीज कोली का गांव है ये। यहाँ का थाना पड़ता है बाह थाना क्षेत्र का गांव पड़ता है। यहाँ पर ये वारदात हुई है। बताया जा रहा है पहले बच्चों के बीच विवाद हुआ और उसके बाद मामला कहासुनी बढ़ गया, तो उसके बाद रामब्रेश और होराम सिंह के परिवार में झगड़ा होने लगा। होराम सिंह को पीटा जा रहा था, उसी दौरान उनकी माँ चंद्रकांता वहाँ पे आ गई, जिनकी उम्र 58 साल बताई जा रही है। वो मंदिर से आ रही थी। उसी दौरान उन्होंने देख लिया कि उनके बेटे को पीटा जा रहा है, वो अपने बेटे के ऊपर लेट गई। लेकिन जो लोग थे दूसरे पक्ष के, उन्होंने डंडे से महिला को भी पीटना बंद नहीं किया और लगातार पीटे जाने से महिला की मौत हो गई। अमर उजाला की रिपोर्ट कहती है कि पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से तहरीर लेके एनसीआर मामूली कार्रवाई शांति भंग वाली की है कि दो पक्ष आपस में लड़ रहे थे। ना हत्या के प्रयास का कोई केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है पहले पीएम रिपोर्ट आने दीजिए, फिर हम इस बारे में देखेंगे, सोचेंगे। महिला की मौत डंडों से पीटकर एफआईआर दर्ज नहीं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। गुप्तांग पर वार कर उस युवक की हत्या कर दी गई और उसकी डेड बॉडी को उसके घर के बाहर फेंक कर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के कंपिल थाना क्षेत्र के नांदे नंगला गांव से ये खबर हमारे पास आ रही है। मृतक युवक रमेश, जिसकी उम्र 24 साल, पिता का नाम राजाराम बताया जा रहा है। आरोप है कि कल दोपहर गांव का ही एक युवक पहले उसे बुला के अपने साथ ले गया और फिर रात को गांव का वही युवक कुछ युवकों के साथ उसको मरणासन हालत में घर के बाहर फेंक कर चला गया। परिवार के लोग उसको हॉस्पिटल ले गए पुलिस की मदद से, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। बताया गया है उसके जो गुप्तांग है उस पर किसी भारी वस्तु से हमला किया गया है, वार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई है। थोड़ा क्राइम मैंने भी रिपोर्ट किया है। ऐसे मामलों में मैं आपको बता दूं, अवैध संबंधों से जुड़े ऐसे मामले होते हैं जिसमें इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया जाता है, गुप्तांगों पे तभी हमला किया जाता है। हालांकि पुलिस मामले की जांच में लगी हुई है। ये मैंने अपने अनुभव से बताया, अभी इस तरीके की बात नहीं है। अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के संभल से ये आखिरी खबर मैं आपके सामने रख रहा हूं। हत्याओं का सिलसिला हम देख चुके हैं, अब आपके सामने मासूम बच्ची से जुड़ी हुई खबर रखने जा रहा हूं। 4 साल की मासूम बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, तभी एक वहशी युवक उसको उठा कर ले गया, यानी कि किडनैप करके ले गया और जंगल में ले आने के बाद उस बच्ची से रेप किया। लहूलुहान हालत में जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसको फेंक के वहाँ से फरार हो गया। किसी प्रकार परिवार के लोगों को घटना का आभास हुआ। घायल बच्ची को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहाँ उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। लोगों ने आरोपी युवक को पकड़ लिया है, उसकी जमकर धुनाई करने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया है। रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने भी जेल भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये, इस लॉकडाउन के दौरान भी 4 साल की बच्ची भी महफूज नहीं है। और जो गुप्तांग काटने वाली, वो गुप्तांग पे हमला करने वाली खबर हुई थी ना, गुप्तांग ऐसे लोगों का काटा जाना चाहिए, मीटर ही उखाड़ देना चाहिए जो ऐसी बदतमीजियाँ, ऐसी हैवानियत करते हैं, और उनको फिर समाज में छोड़ देना चाहिए। यही उनकी सबसे बड़ी सज़ा होनी चाहिए और ऐसे लोगों के लिए कानून में प्रावधान होना चाहिए, तभी इनका जानवरपना शायद बंद हो पाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि क्या कानून व्यवस्था नहीं संभल पा रही है उत्तर प्रदेश में, या संभाल नहीं पा रहे हैं? बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अबलसते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।